मैं जीत टेलर आप सभी का वापस एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इंडेक्स नंबर फाइंड करना सीखा कि किस तरह से एक 1 ईयर की प्राइस को दूसरी ईयर की जो प्राइस है उसके साथ कंपेयर करके हम इंडेक्स नंबर कितना आता है वो हम लोगों ने फाइंड किया। फॉर एग्जांपल, इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पहले से देख लिया कि भाई करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100। सो प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ बेस ईयर इनटू 100, इट इज अ इंडेक्स नंबर। लेकिन आज स्टैटिस्टिक में हम लोग वो जो इंडेक्स नंबर पहले से फाइंड किया हम लोगों ने दो मेथड से, वन इज अ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एंड सेकेंड इज अ चेन बेस इंडेक्स नंबर। प्राइस के ऊपर से, वेरिएबल के ऊपर से तो हमने इंडेक्स नंबर फाइंड किया। अब वही इंडेक्स नंबर को हम लोगों को कन्वर्ट करना है कि हाउ टू कन्वर्ट वन इंडेक्स नंबर इनटू द अनदर इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल, इंडेक्स नंबर दो तरीके के हैं, फर्स्ट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, सेकंड चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो अब फिक्स बेस को चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करना है और चेन बेस के इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस के इंडेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ अ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को कन्वर्ट करना। सो सबसे पहले फॉर्मूला टू कन्वर्ट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू द चेन बेस इंडेक्स नंबर मींस, इससे पहले हम लोगों ने अलग अलग ईयर की प्राइस के ऊपर से एक फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर फाइंड किया था। अब वही जो फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर फाइंड किया उसको अगर चेन बेस के इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं वो इसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले। सो फॉर्मूला ऑफ द चेन बेस इंडेक्स नंबर इज फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ अ प्रीसेंडिंग ईयर इनटू 100। वही सेम फॉर्मूला है वापस जो हम लोगों ने आगे वाले लेक्चर में सीखा था कि फिक्स चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ प्रीसेंडिंग ईयर इनटू 100। लेकिन यहाँ पे प्राइस की जगह क्या यूज करना है, फिक्स बेस। सो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर डिवाइड बाय वही फिक्स बेस इंडेक्स नंबर प्रीसेंडिंग ईयर मींस लास्ट ईयर इनटू 100। क्लियर? इस तरह से फिक्स बेस अलग अलग ईयर का जो इंडेक्स नंबर होगा, राइट, उसको हम चेन बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते एक प्रॉब्लम ताकि आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर हो। सो यहां पे एक प्रॉब्लम दिया गया है, convert the following fixed base index number into the chain base index number। यानी एक फिक्स बेस के इंडेक्स नंबर को चेन बेस में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो हम सीखेंगे। यहाँ पे अलग अलग ईयर दिए गए हैं, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 एज इट इज, एंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आपको डिफरेंट ईयर का यहाँ पे दिया गया है। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया फॉर्मूला में कि कोई भी फिक्स बेस ईयर को चेन बेस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो हमने फॉर्मूला पहले ही देख लिया कि चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ अ प्रीसेंडिंग ईयर इनटू 100 मींस करंट ईयर का फिक्स डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का फिक्स इनटू 100। सो फॉर द 2009 the fixed base index of the current year is a 120 divided by fixed base index number of a preceding year। यहाँ पे preceding year तो दिया ही नहीं है, तब क्या करेंगे, जब भी preceding year ना दे तो दोस्तों ये जो ईयर दिया गया है उसी का इंडेक्स नंबर हम preceding इंडेक्स नंबर काउंटिंग कर सकते हैं। यानी करंट ईयर का इंडेक्स नंबर भी 120 डिवाइड बाय प्रीसेंडिंग ईयर का इंडेक्स नंबर भी 120 इनटू 100। सो 120 डिवाइड बाय 120 इनटू 100, आंसर इज 100। गॉट इट? क्लियर? ये पॉइंट जब भी एक ईयर का इंडेक्स नंबर दिया होगा और फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर यहाँ पे बताया नहीं है कि फिक्स बेस कौन सा है, यहाँ बेस ईयर, सो लास्ट ईयर जो होगा एज इट इज वही हम यहाँ पे गिनेंगे एज अ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। सो 120 करंट ईयर बिग फिक्स, लास्ट ईयर का नहीं दिया, सो एज इट इज 120 into 100, so answer is 100। and same as आगे for the 2010
Fixed base of a current year is a 132 divided by fixed base of the preceding year is a 120. बैक 1 ईयर हम लोग बैक जाएंगे. So 132 divided by 120 into 100. 132 divided by 120 last year का index number into 100. So answer is a 110. Same to same for the year 2011. Current year 96 divided by previous year 132 into 100. 96 divided by 132 into 100. Same as for the 2012. Current year 144 divided by preceding year 96 into 100. Answer is a 150. Same for the 2013. Price of a current year, index number of a current year 138 divided by index number of a preceding year is a 144 into 100. Answer is a 95.83. And last one for the year 2014. Price of index number of a current year is a 108 divided by index number of a preceding year 138 into 100. So answer is 78.26. Clear? Means जब भी आपको फिक्स बेस के इंडेक्स नंबर को चेन बेस के इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना हो तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर प्रीसेंडिंग ईयर मींस लास्ट ईयर इनटू 100 करते जाओ आप लोग. सो आंसर इस तरह से कैरी आउट होता रहेगा. गॉट इट? और एक प्रॉब्लम देखते हैं ताकि ये जो कंसेप्ट है और आपका क्लियर हो. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द कमोडिटी विद द बेस ईयर 2007-8 यानी बेस ईयर 2007-8 का कंपेयर करके यहां पे आपको प्राइस का एक इंडेक्स नंबर दिया गया है. नाउ कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर, यानी यहां पे दोस्तों अलग अलग ईयर दिए गए हैं आपको और यहाँ पे प्राइस नहीं है लेकिन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है. यानी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑलरेडी है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना रहेगा? इनटू द चेन बेस इंडेक्स नंबर. सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोला है? ईयर 2007-8 जो है वो आपके लिए क्या है? बेस ईयर. और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है, जबकि बेस ईयर 7-8 है बट कंटिन्यू हुआ है 8-9 से. Okay, so 8-9 is not a base year, it is a current year for the 2007-8 and 8-9 जब कंपेयर करेंगे तब. फॉर्मूला सेम. So chain base index number is equal to fixed base index number for the current year divided by fixed base index number of the preceding year into 100. करंट ईयर के फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को लास्ट ईयर प्रीसेंडिंग ईयर के फिक्स बेस से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 100 करें, हमारा आंसर आएगा. फर्स्ट फॉर द 2008-9 करंट ईयर इंडेक्स नंबर 126 डिवाइड बाय बेस ईयर इट इज ऑलरेडी गिवन 7-8, इट इज 8-9. सो 7-8 बेस ईयर, सो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा हमारे लिए क्या होगा? 100. So 126 divided by 100 into 100. So answer is 126. लास्ट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम इतना डिफरेंस है. लास्ट प्रॉब्लम जो था उसमें आपको बेस ईयर नहीं दिया गया था, इसलिए हमने वही अमाउंट कैरी फॉरवर्ड की थी. यहाँ पे बेस ईयर 2007-8 है जबकि यहाँ पे 8-9 से स्टार्ट हुआ है, तो 8-9 के लिए बेस ईयर हुआ 7-8, तो जिसकी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 100. ठीक है? सो 126 डिवाइड बाय 7-8 का इंडेक्स नंबर 100 into 100. आंसर इज 126. एंड सेम एज फॉर द ईयर 2009-10 इंडेक्स नंबर ऑफ अ करंट ईयर 130.8 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ अ प्रीसेंडिंग ईयर इज 126. लास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर 126 into 100. Clear? So 130.8 divided by previous year 126 into 100 and same as current year divided by base year into 100. Current year divided by preceding year into 100. करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीसेंडिंग ईयर इनटू 100. मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूं यहां पे क्योंकि आपका टाइम वेस्टेज होगा और हमारा भी, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको थोड़ा बोर लगेगा, इसलिए ऑलरेडी मैंने काउंटिंग करके रखा है. फिर भी आप एक बार काउंटिंग करोगे, अगर फिर भी कोई डाउट हुआ और कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम हुआ उसका हम सॉल्यूशन लाएंगे. ठीक है? ये सिर्फ आपका टाइम सेव हो, इवन मेरा भी टाइम सेव हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है.
So for 2012-13 current year 167.6 divided by preceding year index number 156.1 into 100 and same as current year index number divided by preceding year index number into 100. Current year index number divided by preceding year index number into 100. Now last one, current year index number 177.2 divided by preceding year index number 181.2 into 100. क्लियर? ध्यान से देखिए, सिर्फ आपको इतना ही करना है, करंट ईयर के इंडेक्स नंबर को प्रीसेंडिंग ईयर लास्ट ईयर के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करना है। इस तरह से आपका आंसर आता जाएगा, जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं कि करंट ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय प्रीसेंडिंग ईयर का इंडेक्स नंबर इनटू 100। सिर्फ आपको कैलकुलेट यूज करना आना चाहिए। अगर आपने अच्छे से कैलकुलेटर यूज किया तो डेफिनेटली आपका आंसर एग्जैक्टली राइट जाएगा। ओके, आई एम श्योर दैट कि ये जो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस इंडेक्स नंबर पे जो कन्वर्ट करने की जो मेथड है वो शायद मतलब 100% आपको आ ही गया होगा। क्लियर? क्योंकि एकदम इजी कंसेप्ट है, कोई भी बच्चा एक बार देखेगा तो इजीली वो कैलकुलेट कर लेगा। क्लियर? अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक सम देना चाह रहा हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका जो ये कंसेप्ट है और क्लियर हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू द चेन बेस इंडेक्स नंबर। यानी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जो है वो दिया है डिफरेंट ईयर 2012 टू 2019 एंड फिक्स बेस नंबर इज गिवन। आपको सिर्फ चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ अ प्रीसेंडिंग ईयर इनटू 100। डायरेक्टली आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना, वैसे इससे पहले वाला जो हमने सम किया, यहाँ पे कहीं पे भी फिक्स बेस ईयर दिया गया नहीं है। सो फर्स्ट ईयर का जब आप काउंटिंग करोगे, फर्स्ट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर फॉर 2012 इज 130 डिवाइड बाय फिक्स बेस फॉर द प्रीसेंडिंग ईयर। प्रीसेंडिंग ईयर दिया गया है यहाँ पे नहीं, तो सेम टू सेम वही वैल्यू लोगे आप 130। सो 130 करंट ईयर डिवाइड बाय 130 प्रीवियस ईयर इनटू 100। सो 130 बाय 130 इनटू 100 आपका आंसर आएगा 100। फिर नेक्स्ट ईयर से 150 बाय 130, 130 बाय 150 इनटू 100, 150 बाय 130, इस तरह से कंटिन्यूस चेन में आपको चल के जाना है और मल्टीप्लाई 100 करके आंसर लेके आना है। आई होप ये मेथड आपको और अच्छे समझ में आ गई होगी। ये ट्राई करना। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड, हमने फिक्स पे से चेन में कन्वर्ट करना सीखा। अब जो चेन होगा उसको फिक्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो हम सीखेंगे इसमें। सबसे पहला फॉर्मूला टू कन्वर्जन ऑफ अ चेन बेस इंडेक्स नंबर। सुनो, अभी क्या दिया, चेन बेस इंडेक्स नंबर जो दिया गया होगा इनटू द कन्वर्ट इनटू द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। यानी अब आपको चेन बेस का इंडेक्स नंबर दे देंगे, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, फिक्स में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा और आपके लिए एक नया फॉर्मूला प्रेजेंट होगा यहाँ पे। सो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कन्वर्जन चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर। यानी जो भी पर्टिकुलर करंट ईयर होगा जिसको हम कंपेयर करेंगे, तो चेन बेस इंडेक्स नंबर करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर प्रीसेंडिंग ईयर। यानी यहां पे चेन बेस इंडेक्स नंबर करंट ईयर का लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जो होगा प्रीसेंडिंग ईयर यानी लास्ट ईयर के फिक्स बेस को जो आपको फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 100। याद रखना, उसमें हम मल्टीप्लाई 100 करते थे अब तक, लेकिन यहां पे अभी करना है आपको डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यहां पे हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। वापस इस फॉर्मूला को वापस में बताऊंगा, एग्जाम में बहुत बार ये फॉर्मूला आता है कि हाउ टू द कन्वर्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर टू द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, डिफाइन द फॉर्मूला। सो आप ऐसा लिख सकते हो, चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ अ प्रीसेंडिंग ईयर, लास्ट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100। याद रखना ये चीज। ओके, ये कंसेप्ट और क्लियर करने के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, सो हियर इज द प्रॉब्लम, कन्वर्ट द फॉलोइंग चेन बेस इंडेक्स नंबर। यहां पे जो चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया गया है इज कन्वर्टेड इनटू द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। यानी चेन बेस के इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस के इंडेक्स नंबर में आपको यहां पे कन्वर्ट करना है।
year 2008, 9, 10, 11, 12. Okay. Then after, already chain based index number is given. Chain based index number for the year 2008 is 110, 2009 for 112 as it is. आपको अलग अलग ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया गया है, आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, फिक्स में। सिर्फ आपको यहाँ पे अच्छे से फॉर्मूला आना चाहिए। और ये जो मेथड है दूसरी मेथड से थोड़ी अलग है, इसमें रिस्क ज्यादा है। इस मेथड में रिस्क क्यों ज्यादा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा इसमें रिस्क क्यों है। सुनो, सॉल्व फॉर्मूला for the fixed base index number. So fixed base index number is equal to current year chain base index number multiply fixed base index number for the preceding year। शायद आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा लेकिन मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्रोजेक्टर में खराबी है। So fixed base index number is equal to chain base index number for the current year into fixed base index number of the preceding year into 100. Clear? So for the 2008 current year chain base index number 110 divide by preceding year fixed base index number, preceding year नहीं दिया है बट यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ। टेक 2007 एज अ बेस ईयर, 2007 आपको बेस ईयर लेना है लेकिन यहाँ 2008 है यानी इससे पहले 2007 बेस ईयर। और याद रखना हमेशा बेस ईयर का इंडेक्स नंबर आपको 100 एज्यूम करना है और 100 जिसके साथ कंपेयर करेंगे। हम लोग नॉर्मली कभी भी कोई मैथ्स में या कोई दूसरे प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं उसमें जब भी एज्यूम मेथड आती है, एज्यूम करना होता है तो हम नॉर्मली 100 एज्यूम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2008 के लिए chain base index number for the current year multiply by fixed base index number preceding year नहीं दिया गया, preceding year 2007, so it is considered 100 preceding year। So 110 current year chain base into preceding year fixed base 2007 के लिए 100 divided by 100, so 110 into 100 divided by 100 cut, so 110 आंसर नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब सुनो, अगर पहला आंसर रॉन्ग आया तो बाकी का सारा आंसर रॉन्ग जाएगा। वो कैसे? देखो यहाँ पे, अब फॉर द ईयर 2009 करंट ईयर चेन बेस 112 इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसेंडिंग लास्ट ईयर का फिक्स बेस, तो लास्ट ईयर 2008 उसका फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया, ये रहा। ये जो 110 जो है वो लास्ट ईयर प्रीसेंडिंग ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हो गया। सो करंट ईयर चेन बेस 112 इनटू लास्ट ईयर प्रीसेंडिंग ईयर फिक्स बेस 110 डिवाइडेड बाय 100, हियर इज द आंसर 112। ये जो प्रीसेंडिंग ईयर 110 डिवाइडेड बाय 100, यानी ये अगर रॉन्ग है उसकी वैल्यू इधर रॉन्ग लिखोगे तो यहाँ पे भी आंसर रॉन्ग आएगा। क्लियर? यहाँ इस मेथड में रिस्क ज्यादा है आपको। अगर जब भी बोर्ड के एग्जाम में ये सम आए ऐसा कि चेन बेस को फिक्स में कन्वर्ट करना हो तो बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक आंसर रॉन्ग होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली रॉन्ग जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इजी है, कंसेप्ट भी इजी है, सिर्फ दिमाग को ठंडा रखो और आगे बढ़ते रहो। सो फॉर द 2010 करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर 109 इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर प्रीसेंडिंग लास्ट ईयर का फिक्स बेस ये रहा, हमने फाइंड किया 132 डिवाइडेड बाय 100, हियर इज द आंसर 109 प्रीसेंडिंग ईयर 123.2 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? सेम टू सेम फॉर द 2011 करंट ईयर चेन बेस 108 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 134.29 divided by 100. Okay, so and last 2012 current year chain base index number 105 divided by last year preceding fixed base index number 145.03 जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया in 200 divided by 100, so here is the answer। clear? so इस मेथड में रिस्क यही है कि अगर यहाँ पे ये जो चेन है उसमें कहीं पे भी आपका एक आंसर रॉन्ग गया तो वहां से नीचे की जो चेन है उसका आंसर भी रॉन्ग जाने की प्रोबेबिलिटी है और रॉन्ग जा सकता है। इसके लिए यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से करना है। वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है, करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई
फिक्स बेस इंडेक्स नंबर प्रीसेंडिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100, करंट ईयर का चेन इनटू प्रीसेंडिंग ईयर का फिक्स, 100 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? और ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए और एक प्रॉब्लम लाया हुआ हूं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, द चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द कमोडिटी विद द बेस ईयर 2008, आपको ऑलरेडी बताया गया कि बेस ईयर 2008, अगर बेस ईयर 2008 है तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना, 100। जब भी बेस ईयर आपको क्लियर कह दिया गया हो तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 लेना है। सो बेस ईयर 2007 आर एज फॉलो, कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, यानी यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया गया है, आपको उसको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही करना है। सो हियर इज द प्रॉब्लम, ईयर 2008, 9, 9, 10 as it is 15, 16 and chain base index number of a different year is here. Okay, now we have to convert chain base index number into the fixed base index number. अब फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा फॉर्मूला? So formula is a, for the fixed base index number is equal to current year chain base index number multiply fixed base index number of a preceding year divided by 100, यानी फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए बस इसमें। So formula is a fixed base index number is equal to chain base index number for the current year multiply fixed base, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह हम कंज्यूम नहीं कर सकते यहाँ पे। So current year chain base index number for the current year into fixed base index number of a preceding year divided by 100. So here 2008-9, current year chain base index number 134.8 into preceding year fixed base index number, preceding means 8, 9 के लिए preceding 7, 8 और 7, 8 as a base year, अगर 7, 8 अगर बेस ईयर है तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना, हमारे लिए 100। सो फॉर द करंट ईयर चेन बेस 134.8 इनटू चेन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर द प्रीसेडिंग ईयर 100 डिवाइड बाय 100। सो 134.8 इनटू 100 बाय 100, 134.8। कितनी बुक्स में मैंने देखा है आंसर डायरेक्टली वो लोग लिख देते हैं 134.8, बट कहां से आया, बच्चे बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं और बार-बार क्वेश्चन करते हैं कि सर इतना इजी होने के बाद भी ये जो आंसर है वो कैसा है। कभी-कभी ये 134.8 ले लेते हैं, कभी वो लोग 100 ले लेते हैं, वो क्यों? वो इसलिए बच्चों कि यहाँ पे जब भी बेस ईयर डिफाइन किया गया होगा क्लियर, तो बेस ईयर आपको लेना है 100, लेकिन अगर यहाँ पे बेस ईयर क्लियर नहीं आपको बता दे तब आपको 134.8 डिवाइड बाय 134.8 इनटू 100 करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज फॉर द ईयर नेक्स्ट ईयर फॉर द ईयर 2009-10 चेन बेस इंडेक्स नंबर 115.28 प्रीसेंडिंग ईयर फिक्स बेस जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 134.8 डिवाइडेड बाय 100, करंट ईयर प्रीसेंडिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100, 155.4 डिक्लेयर सेम एज फॉर द ईयर 2010-11 करंट ईयर चेन बेस 115.57 प्रीसेंडिंग ईयर फिक्स बेस 155.40 डिवाइडेड बाय 100। सो आंसर इज 179.60। आप कैलकुलेट करना, ओके, आपके पास कैलकुलेटर है, यूज करना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। फॉर द ईयर 2011-12 चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर इज 107.29 इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ अ प्रीसेंडिंग ईयर जो आपने ऑलरेडी फाइंड किया वही आपको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। वापस जो आंसर आया यहाँ पे प्रीसेंडिंग ईयर का उसको करंट ईयर के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, जो आंसर आया उसी को करंट ईयर के इंडेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, जो आंसर आएगा उसी को करंट ईयर के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 एंड अगेन लास्ट वन जो भी आपका आंसर आया उसको करंट ईयर के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करोगे। सो फाइनली इस तरह से आप किसी भी चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस के इंडेक्स नंबर में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गई होगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है
जब भी आप करंट ईयर के चेन मतलब चेन बेस इंडेक्स नंबर को जब भी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में आप कन्वर्ट करना चाहो तो करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जो है वो डिसेंडिंग ईयर का लास्ट ईयर का डिवाइडेड बाय 100 करो, आंसर आता जाएगा। और जो आंसर आएगा वो दूसरे साल के लिए फिक्स बेस कहलाएगा डिसेंडिंग ईयर का। इस तरह से कंटिन्यूस उल्टी चेन बनेगी। ओके, देख लीजिए वापस एक बार, और अगर वापस कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट वापस कर सकते हो।